श्री कृष्ण भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 21 अव्यक्ताक्षर इतशक्त महापरामागतिमय प्राण निर्वृत्ति तदाम परागामा। इसका हिंदी अर्थ है उसी को अव्यक्त अक्षर कहा गया है तथा उसी को परमगति कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। व्याख्या भगवान ने 7वें अध्याय में 28वें 19वें 23वें और जिसको माँ में कहा है तथा 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में अजकर ब्रह्म, 4थे श्लोक में द्वितीय, 5वें और 7वें श्लोक में माँ, 8वें श्लोकों में परम पुरुष दिव्य में, 9वें श्लोक में कवि पुराण आदि, 13वें 14वें 15वें और 16वें श्लोक में माँ में, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातन कहा है। उनकी सबकी एकता करते भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति तथा सबसे गति कहते हैं, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्तम कष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है उसी के यहाँ एकता की गई है। उसी ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख आश्रय में हूँ, ऐसा कहकर भगवान प्रापणीय वस्तु की एकता है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्य को रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता, सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन की प्राप्त न होने पर अभाव और प्राप्त होने पर तृप्त की एक न होने पर भी भोज के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोग हैं वे सभी पुनरावृत्ति अर्थात वहाँ गए हुए प्राणी को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति राज्य में हैं और विनाशी हैं, परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणता का परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसी स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों को उद्धार के लिए कारक और पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट अव्यक्त अक्षर और आदि नामों की पहुँच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है। कारण है कि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर गति स्थिति दोनों में रहित निरपेक्ष तत्व है। उसी को प्राप्त होने पर जीव लौट कर नहीं